Assalamu alaikum and very good afternoon. My dear students, at the moment I am with you and we are discussing working capital, the concept of working capital. Working capital is very important for a business organization. अगर वर्किंग कैपिटल आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो लिक्विडिटी क्रंच होगा. वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है एंड दैट फार्मूला इज़ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है. देखिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स ऑफ कोर्स इफ़ इट इज़ कैश देन लवली, कैश ही होना चाहिए. इतना वर्किंग कैपिटल स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफ़िल कर सकें, आपके जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं उनको आप फुलफ़िल कर सकें, आपके जो फ़ौरन आपको जो एक्सपेंसेस देने हैं उन एक्सपेंसेस को आप फुलफ़िल कर सकें. एट द मोमेंट आई एम कंडक्टिंग ए क्लास विद द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ एवी सीनियर स्कूल एंड आई नो दैट दीज पीपल दे आर अमेजिंग, दे वर्क वेरी हार्ड, आई नो एंड आई ट्रस्ट इन दैम. मुझे इन पर ट्रस्ट है कि व्हाट डू दे बेसिकली रीड द बुक. एट द मोमेंट वी आर इन द क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़. जो कैश फ्लो का जो कॉन्सेप्ट था, वर्किंग कैपिटल इज़ क्लोजली अटैच्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो. ज़रा हम किताब में देख लेते हैं कि वो क्या कहता है. वो यही कहता है कि जनाब अली सबसे पहले उसने आपको एक फार्मूला दिया है, जो फार्मूला मैंने आपको बताया, करंट एसेट्स. करंट एसेट्स का क्या मतलब होता है? एसेट्स का मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज. हाउ मेनी अकाउंट्स डू वी हैव? वी हैव 5 अकाउंट्स. ये अकाउंटिंग से रिलेटेड एक चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ में, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. कैश फ्लो फोरकास्टिंग के मतलब है ये, कैश फ्लो एंड फोरकास्टिंग ऑफ कैश एंड वर्किंग कैपिटल. तो हम जब अकाउंटिंग की यहाँ पर बात करेंगे, यू आर नॉट टेकिंग ए क्लास ऑफ अकाउंट्स बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली इन बिजनेस स्टडीज़. सो अकाउंट्स में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं. CLEAR. C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज़, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट एंड R फॉर रेवेन्यू. और उसके अंदर CLEA, A का मतलब जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने पढ़ा था A फॉर एप्पल, बट आज आप पढ़ रहे हैं A फॉर एसेट. एसेट्स का मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज. अब एसेट्स के बहुत सारे टाइप हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स. देयर आर मेनी टाइप ऑफ एसेट्स और इन एसेट्स के अंदर आपको एक एसेट मिलता है. कौन सा वाला? करंट एसेट्स. करंट एसेट्स का मतलब ये हुआ कि ये वो एसेट्स हैं जो कि 1 ईयर टाइम में अपना शेप चेंज कर लेते हैं. मिसाल के तौर पे आपके पास स्टॉक है, आपने स्टॉक यानी इन्वेंट्री को बेचा तो आपके पास कैश आ गया. यू गेट द पॉइंट. इसी तरह लायबिलिटीज़ हमारे पास जो है वो इस फार्मूले में जो सेकेंड आइटम है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है an amount which is available to you to pay short term obligation. It is the blood for the organization. No money no honey. आगे वो क्या कहता है बुक के अंदर, अगर हम देखें वो यही कहता है कि वर्किंग कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. हैविंग इनफ वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है कि आपकी रेपुटेशन बिजनेस की अच्छी होती है ना. दुनिया में भी यही होता है, लोग कहते हैं अभी पैसे वाला बंदा भाई, मतलब एक बात है. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बिज़नेस के पास अगर हाई लेवल और राइट लेवल का वर्किंग कैपिटल होगा तो बिज़नेस को किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे. मिसाल के तौर पर अगर बिज़नेस वांट्स टू बाय द गुड्स, मुझे कलम ख़रीदना है, मैं कलम बेचता हूँ, मुझे कलम ख़रीदना है. अब अगर कैश होगा तो मैं कैश पे ख़रीदूँगा, तो मैं कहूँगा भाई रोकड़ा दे रहा हूँ मैं आपको, मनी दे रहा हूँ मैं आपको अभी, तो डिस्काउंट भी तो दो. तो मेरा हैंड अपर होगा. I can bring him in negotiation. I can bring him, I can ask him to, I can get good discount, I mean. लेकिन अगर आप उधार पे जाएंगे तो आप कहेंगे ठीक है करते रहेंगे आप, है ना, क्योंकि आप उधार पे ख़रीद रहे हैं तो फिर वो अपने टर्म्स से बेचेगा, वो अपनी कंडीशन से बेचेगा एंड यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एज वेल. क्यों? कि आपका वर्किंग कैपिटल स्ट्रॉन्ग नहीं था. ठीक है. इसके अलावा क्या कहता है वो, हाँ, डिस्काउंट की मैंने आपको बात बता दी. और वर्किंग कैपिटल जो है डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है वो क्या है? कैश. वर्किंग कैपिटल का रेशियो भी हम कैलकुलेट करते हैं. करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल रेशियो कहलाता है. और ये 2:1 होना चाहिए. करंट रेशियो जो होता है वो 2:1 होना चाहिए. लेकिन अगर आपके पास 2 रुपये जेब के अंदर मौजूद हैं और 1 रुपये का उधार है तो ज़िंदगी में खुशियाँ हैं. जहाँ उस बंदे ने हमने ठक करके 1 रुपया उसका, आपने कहा मेरी जेब में 2 रुपये यार, नो प्रॉब्लम, यू गेट द पॉइंट. तो इसके अलावा जो है आपकी जो इन्वेंट्रीज़ हैं, दिस इज़ ऑल्सो कम इन वर्किंग कैपिटल. लेकिन एक बात याद रखनी है
कि वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेंट्री का जो पार्ट है उसमें लिक्विडिटी कम होती है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ होती है? कैश में होती है। लिक्विडिटी का क्या मतलब हुआ? ईजिली एक्सेप्टेबल, फ़ौरन एक्सेप्ट हो जाता है वो, फ़ौरन आपके पास कैश है, आप गए, आपने ठग करके चीज़ ले ली। लेकिन आप अपना स्टॉक ज़बरदस्ती नहीं बेच सकते, उसमें लिक्विडिटी कम होती है। तो वर्किंग कैपिटल जो है ये, इसका एक साइकिल भी होता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो ये कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो है बिज़नेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको प्रॉपर्ली हैंडलिंग करना चाहिए। और ये जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, किताब में लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बिज़नेस को। ये कहता भाई आप भी अपनी प्लानिंग करें। हमारी कौम को ये नहीं सिखाया गया शुरू से कि छोटे छोटे पैसे इन्वेस्ट करें, छोटे छोटे पैसे सेव करें और फिर इन्वेस्ट करें। हाँ, हम सब खर्च देते हैं। यानी कि वो कहता है ना शायर कि चाहे कि दिल के साथ रहे पासबानी अकल, यानी कि दिल के साथ अकल का होना भी ज़रूरी है। जो दिल में आया सब ख़रीदते चले गए तो पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे आपके पास। यू शुड कीप द मनी फॉर सम डेज़ जहाँ आपको पैसों की ज़रूरत हो। I hope so you enjoyed the session. I'm always with you. You can always shoot me an email, munawwar.hamid@hotmail.com. You get the point. और मेरा एक और email एड्रेस है accountsteacher@gmail.com. You can subscribe this channel. यहाँ पर बहुत सारे आपके जो है, आपको बहुत सारे जो हैं वो वीडियोस मिलेंगी जिसमें you can learn from here free of cost. You're not paying anything. And every day I put something on my Facebook page as well. तो आप यू कैन ज्वाइन मी और यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। ये मैं आपको अपने लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपको आपके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर विद डिफरेंट स्कूल्स इन विच वन इम्पॉर्टेंट स्कूल इज़ एविसिना। एविसिना के स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर वंडरफुल और मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। आई लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।